अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में लगे हुए डेली वेजरों को रेगुलराइज करने के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट रेगुलेशंस यानी कानून बना सकती है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार को कौन सी चीज रोकती है उन तमाम डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के लिए जो तमाम डेली वेजर एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पीएचई विभाग के डेली वेजर इस समय भी पीएचई का दफ्तर जो जम्मू में है बीसी रोड के ऊपर, उसके अंदर धरना दिए हुए हैं पिछले कई दिनों से, और कई दिनों से मेरा मतलब कई महीनों से वो धरने पर हैं, और मांग केवल एक कि आप हमें रेगुलराइज करें। एसआरओ 520 आपने लाया था, उस एसआरओ 520 को ऑपरेशनलाइज करिए, हमें रेगुलराइज करिए। एसआरओ उससे पहले जो आया उसको ऑपरेशनलाइज करिए, हमें रेगुलराइज करिए। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की प्ली, जम्मू कश्मीर सरकार में कुछ ऑफिसरान ने पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को यह कहा कि ये तमाम बैकडोर से लगे हैं, इन तमाम लोगों को रेगुलराइज करना कानूनन जुर्म होगा, गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों का हवाला दिया गया, हाई कोर्ट की जजमेंटों का हवाला दिया गया। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात पर अपनी राय और अपना फैसला सुनाया कि अगर किस तरीके से लोगों को लगाया जाना चाहिए, किस तरीके से लोगों को लगाया नहीं जाना चाहिए, वो जाबिता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। उसी जाबिते के ऐन मुताबिक लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए या लोगों को नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। कानून वही और उसी कानून के मुताबिक चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज मेरे पास 30 नवंबर 2022 इस साल का आखिरी महीना कल से शुरू होने जा रहा है और नवंबर का आज आखिरी दिन है। इस नवंबर के आखिरी दिन पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस के पास ताकतें हैं, रूल 4 रूल 6 जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट स्टाफ कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1968 का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख रेगुलेशन 2022 रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ डेली वेजर्स इन द हाई कोर्ट, यानी जितने भी हाई कोर्ट में डेली वेजर हैं उन तमाम डेली वेजर्स को विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन रेगुलराइज करने के लिए कानून को रेगुलेशंस को एक शक्ल दे दी गई है। अब जब आप इसको पढ़ते हैं, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये रेगुलेशंस उन तमाम डेली वेजर्स पर लागू होंगी जिन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एंगेज किया गया है, क्लास 4 के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं, और जिन लोगों ने जब से उनकी मुलाजमत हाई कोर्ट में लगी है तब से आज तक खुश असलूबी के साथ अपनी ड्यूटीज करी है। उसके बाद यह कहा गया है एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी को लेकर कहा गया है कि तमाम वो डेली वेजर्स जिनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डेली वेज की बुनियाद पर लगाया है और बेसिक क्वालिफिकेशन जो अपॉइंटमेंट की होती है उनकी इनिशियल एंगेजमेंट के टाइम में, वो बेसिक क्वालिफिकेशन अगर उनकी होगी और डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ पेंडिंग नहीं होगी, और रेगुलर अपॉइंटमेंट को लेकर भी यह कहा गया है रेगुलर अपॉइंटमेंट जो ऐसे डेली वेजर्स की होगी किसी भी सब्सटेंशियल वैकेंसी के ऊपर, वो उस दिन से इफेक्टिव होगी जब से उनकी मुलाजमत लगेगी। अब क्या तरीका होगा सिलेक्शन का और अपॉइंटमेंट का इन डेली वेजर्स को क्लास 4 की पोस्टों के लिए? सबसे पहली बात तो यह कही गई है कि जो अवेलेबल क्लास 4 पोस्टें होंगी जिन्हें इंफीरियर स्टाफ यानी क्लास 4 एंट्री लेवल कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट स्टाफ के कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1968 के तहत आता है, जिसे अमेंड किया गया है वक्तन फवक्तन, उन्हें फिलअप किया जाएगा डेली वेजर्स से जो एलिजिबल होंगे कानून के तहत। और जिस समय रेगुलर अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाएगी डेली वेजर्स की पोस्ट का ध्यान रखते हुए उसी कैटेगरी और उसी पोस्ट की कैटेगरी में उनको अपॉइंट किया जाएगा जहां पर वो इनिशियली एंगेज किए गए थे। और अगर उस कैटेगरी की पोस्ट अवेलेबल नहीं होती, उन्हें दूसरी किसी कैटेगरी में उसी क्लास ऑफ पोस्ट में अपॉइंट किया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि जब एलिजिबल डेली वेजर्स की रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा किसी भी सब्सटेंशियल वैकेंसी के ऊपर,
तो उनकी लेंथ ऑफ एंगेजमेंट कि वो कितने साल से सर्विस में हैं उसका ख्याल रखा जाएगा। और अगर दो लोगों की लेंथ ऑफ सर्विस बराबर है, यानी दो लोग हैं, दोनों को 15-15 साल हुए हैं, तो उस वक्त जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको पहले प्रेफर किया जाएगा और जो थोड़ा यंग होगा उसको बाद में प्रेफर किया जाएगा। और अगर कोई डेली वेजर ओवर एज हुआ है तो उसका केस जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाएगा और उसे एज रिलैक्सेशन देकर उसे भी रेगुलराइज किया जाएगा। और उसके बाद जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी इन डेली वेजर्स की, जो कागजात इसमें चाहिए होंगे, मतलब बिना कागज के तो किसी की नौकरी लगती नहीं, कि आपकी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट अगर 10वीं है 12वीं है, क्या आपको 10वीं की बुनियाद पर लगाया गया है, 8वीं की बुनियाद पर लगाया गया है, आपको 12वीं की बुनियाद पर लगाया गया है, आपको ग्रेजुएशन की बुनियाद पर लगाया गया है, किस बुनियाद पर आपको लगाया गया है, उस चीज को खातिर में लाकर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन भी होगी, ये दोनों वेरिफिकेशन होगी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त या एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के वक्त वो फेल होती है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, तो उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट और उनकी जो डेली वेज पर जो मुलाजमत, डेली वेज पर जो उनकी नौकरी है, उसे उसी समय खत्म समझा जाएगा। और यह भी कहा गया कि आज के बाद दोबारा कभी भी किसी भी शख्स को डेली वेज की बुनियाद पर, ना तो सब्सटेंसिव वैकेंसी पर, ना किसी और वैकेंसी पर लगाया जाएगा। यानी हाई कोर्ट ने जितने भी डेली वेजेस वहां पर काम कर रहे हैं, जिनके कागजात मुकम्मल हैं, जिनकी एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जब हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन जब हो, उसमें किसी किस्म की कोई बेजाब्तगी है, उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ नजर ना आए, उन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट रेगुलराइज करने जा रही है। मेरी इत्तला के मुताबिक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो डेली वेजर थे उन्हें ऑलरेडी रेगुलराइज कर दिया गया है। अब हाईकोर्ट की बारी थी, वहां पर भी बताया जा रहा है कि शायद 150 या 200 के करीब डेली वेजर हैं, उससे कम या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें भी रेगुलराइज करने का रास्ता जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को कौन सी चीज रोकती है? SRO 520 जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। यह बात समझी जा सकती है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपने स्टेट एक्सचेकर के ऊपर तनख्वाहों का और बोझ नहीं डालना चाहती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार यह कहती है कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में 5 लाख के करीब करीब मुलाजिम हैं। हालांकि पिछले दिनों जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अरुण मेहता, उन्होंने पिछले दिनों ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया, उन्होंने कहा 3,60,000 लोगों ने अपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स जो हैं इस बार भरे हैं। तो अगर 3,60,000 लोगों ने अपने प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भरे हैं तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिमों की तादाद 4-4.5 लाख के करीब करीब है। तो 4-4.5 लाख मुलाजिम ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर अगर 70,000 या 80,000 डेली वेजरों को और रेगुलराइज किया गया तो जम्मू कश्मीर का वेज बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये सरकार कहती है। लेकिन पैकेज हर राज्य को और हर केंद्र शासित प्रदेश को मिलते रहे हैं। एक पैकेज देकर इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जा सकता है। और आने वाले वक्त के लिए ऑलरेडी 2015 में जब SRO 520 आया था, तभी सरकार ने कहा था कि आज के बाद कोई कैजुअल, कोई डेली वेजर या कोई और इस तरीके से नौकरी जिस तरीके से इन तमाम लोगों को मिली है, आज के बाद किसी को नहीं दी जाएगी। अगर सरकार ने फैसला भी कर लिया है और सरकार ने एक रास्ता भी बना दिया है, जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि डेली वेजरों, कैजुअल और बाकी तमाम लोगों के मामले में फौरन से बेशतर कोई फैसला लें, ताकि वो भी अपना धरना खत्म करें और कामकाज करते रहें। और इस डेली वेजरों का ये जो सिलसिला है, ये कोर्टों में भी है, ये बाकी जगहों पर भी लड़ाई चल रही है। हुकूमत ने भी इस मामले में कोई पेशरफ्त की थी। केंद्र सरकार ऑलरेडी इस चीज डेली वेजरों को लेकर बड़ी गंभीर है। जरूरत अब इस बात की है कि जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार के समक्ष एक प्रपोजल लेकर जाए और कैटेगोरिक तरीके से केंद्र सरकार को यह पूरी कहानी समझाए और डेली वेजरों के मसले को जल्द से जल्द हल करे।